नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें बताता है कि इंसानों को आखिर कौन सी चीजें हैं जो काम करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए इस सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। वो क्या है जो हमारे हर एक्शन, हमारे हर फैसले के पीछे की असली वजह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, 20वीं सदी के बीच में कई मनोवैज्ञानिकों को ये लगने लगा था कि उस समय के जो सिद्धांत थे वो इंसानी फितरत की पूरी कहानी नहीं बता रहे थे। वो ज्यादातर इस बात पर ध्यान देते थे कि इंसान में क्या गड़बड़ है। इसी के जवाब में एक नए नजरिए का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं मानवतावादी मनोविज्ञान। इसका फोकस था इंसान के विकास और उसकी अक्षमताओं पर। मानवतावादी मनोविज्ञान का जो मूल विचार है वो काफी आशावादी है। ये मानता है कि इंसान सिर्फ अपनी कमियों को पूरा करने के लिए नहीं जीता, बल्कि उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चेतना और अपने ज्ञान के शिखर तक पहुंचने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। मतलब ये इंसान की काबिलियत पर एक गहरा भरोसा दिखाता है। और इस नई सोच के सबसे बड़े नामों में से एक थे अब्राहम मैस्लो। उन्होंने मोटिवेशन को समझने के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त मॉडल दिया जिसे हायरार्की ऑफ नीड्स या ज़रूरतों का पदानुक्रम के नाम से जाना जाता है। इसका सीधा साधा आइडिया ये है कि हमारी कुछ ज़रूरतें दूसरी ज़रूरतों से ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा पावरफुल होती हैं। मैस्लो ने इन जरूरतों को एक पिरामिड की तरह 5 लेवल्स में दिखाया। सबसे नीचे यानी बुनियाद में है हमारी शारीरिक ज़रूरतें, खाना, पानी, नींद वगैरह। जब ये पूरी हो जाती हैं तब हम दूसरे लेवल पर जाते हैं, सुरक्षा की ज़रूरत, जैसे कि नौकरी और अच्छी सेहत। इसके बाद आता है प्यार और अपनेपन का लेवल, दोस्त, परिवार। फिर है सम्मान की ज़रूरत और पिरामिड की चोटी पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इस पिरामिड में जो ज़रूरत जितनी नीचे है वो उतनी ही ज़्यादा हावी रहती है। ऊपर की ज़रूरतें हमारे दिमाग में तभी आती हैं जब नीचे की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हों। आप ही सोचिए, अगर कोई भूखा है तो उसका ध्यान सम्मान या कलाकारी पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोटी पर होगा। अब मैस्लो ने ज़रूरतों को सिर्फ लाइन में नहीं लगाया, बल्कि उन्हें 2 बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स में भी बांटा। आप इन्हें मोटिवेशन के 2 अलग अलग इंजन समझ सकते हैं जो हमें अलग अलग तरीकों से आगे धकेलते हैं। तो पहली कैटेगरी है डेफिशिएंसी नीड्स या डी नीड्स। इसमें पिरामिड के नीचे के 4 लेवल आते हैं। यहाँ मोटिवेशन किसी चीज़ की कमी से पैदा होती है। हमें भूख लगती है क्योंकि खाने की कमी है। हम अकेला महसूस करते हैं क्योंकि साथ की कमी है। ये तुलना दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है डी नीड्स जो किसी कमी से चलती हैं। जैसे ही वो कमी पूरी होती है, मोटिवेशन भी शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है बी नीड्स यानी ग्रोथ नीड्स। ये आगे बढ़ने की इच्छा से चलती हैं। ये अपनी काबिलियत को पाने की एक कभी न खत्म होने वाली प्यास है और इसकी मोटिवेशन वक्त के साथ कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। डी नीड्स को समझने के लिए थर्मोस्टैट का उदाहरण सबसे सही है। जैसे कमरे में ठंडक बढ़ती है, हीटर चालू हो जाता है, और जैसे ही कमरा गर्म होता है, हीटर बंद। बस वैसे ही जब शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसे पाने की भूख जगती है, और जब वो मिल जाती है तो भूख मिट जाती है। सिस्टम वापस बैलेंस में आ जाता है। अच्छा, तो जब हमारी ये सारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब हम पिरामिड की चोटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसे आप इंसानी विकास का सबसे ऊंचा मकसद कह सकते हैं, यानी वो सब कुछ बनना जो बनने की हमारे अंदर क्षमता है। मैस्लो ने इस एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया था। उन्होंने कहा, एक इंसान जो बन सकता है उसे वो बनना ही चाहिए। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक गहरी अंदरूनी ज़रूरत है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आखिर है क्या? ये वो इच्छा है जो हमें लगातार खुद को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी असलियत के और करीब जाने के लिए प्रेरित करती है। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि अपनी अनोखी काबिलियत को पहचानने और उसे निखारने का एक जिंदगी भर चलने वाला सफर है। मास्लो ने यह भी पाया कि जो लोग इस लेवल पर जी रहे होते हैं, उनमें कुछ खास गुण होते हैं। जैसे वो सच्चाई को ईमानदारी से देख पाते हैं। वो मुश्किलों को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बल्कि सॉल्व करने वाले चैलेंज की तरह देखते हैं। उनमें एक स्वाभाविकता और सादगी होती है, और वो बाकी इंसानों के लिए एक गहरा अपनत्व और करुणा महसूस करते हैं।
लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब परफेक्ट या सुपर हीरो बन जाना नहीं है। ये लोग भी असली जिंदगी की चिंताओं और अपराध बोध से गुजरते हैं। कभी कभी वे भी सख्त या रूखे हो सकते हैं। आखिरकार वे भी पूरी तरह से इंसान ही तो हैं। तो सवाल ये है कि आज इतने दशकों बाद भी मैस्लो का ये मॉडल इतना ज़रूरी क्यों है? मेरे ख्याल से इसकी वजह यह है कि ये हमें याद दिलाता है कि हम क्या बन सकते हैं। मैस्लो का काम इसलिए इतना अहम था क्योंकि इसने मनोविज्ञान का ध्यान हमारे अंदर क्या खराब है से हटाकर हम क्या बेहतरीन बन सकते हैं पर ला दिया। इसने जिंदगी में मतलब, मकसद और हमारी अपनी क्षमताओं की तलाश को मनोविज्ञान के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये सारी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी इंसान के लिए वो सब कुछ बन जाने का क्या मतलब है जो वो बनने की क्षमता रखता है।